प्रॉपर्टीज पर बात कर रहा था, रासायनिक गुणों पर बात कर रहा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी रिएक्शंस इन विच एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैव डिफरेंस, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो एलिफेटिक एल्डिहाइड एवं एरोमेटिक एल्डिहाइड के मध्य अंतर दर्शाती। उसमें दो रिएक्शन रिपीट कर रहा हूं। लास्ट की टू रिएक्शन के अंदर साउंड की कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो लास्ट की टू रिएक्शन दोबारा जो था वो रिपीट कर रहा हूं। लिखिएगा रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। मैंने कहा था कि जब बेंजल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वैलेंसी, जिसकी संयोजकता 2, अमोनिया का नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और ये रिएक्शन क्रिस क्रॉस रूल पर बेस्ड है, मतलब पहले की वैलेंसी सेकंड पर, सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट पर, पहले की संयोजकता दूसरे पर, दूसरे की संयोजकता पहले पर। इसका मतलब 2 जो था वो अमोनिया पर इफेक्टिव होगा और 3 जो था वो बेंजल्डिहाइड पर जो था वो इफेक्टिव होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर हम बेंजल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल लेकर जो था वो रिएक्शन करते हैं। किस तरह? ये बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसके 3 मॉलिक्यूल लें। ये बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल? ट्वाइस मॉलिक्यूल। मुझे बेंजल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल यूज करना था, अभी 2 ही लिखे, एक और लिखूं C6H5CHO, और रिएक्शन उस पॉइंट पर जाकर फिनिश हो गई थी, रिएक्शन वहां पर खत्म हो गई थी जहां पर मैंने आपसे कहा कि बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इट मींस ये एक ऑक्सीजन, ये सेकेंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये ऑक्सीजन जो है किसको अट्रैक्ट करता है? हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। कितने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है? 2 को। कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6। तो ये एक ऑक्सीजन, ये सेकेंड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये 6 हाइड्रोजन के साथ बाहर चले जाएंगे। 3H2O, इसको मिलाकर लिख दें, जो चेंज किया वो लिख दें C6H5CH, ऑक्सीजन हटा, डबल बॉन्ड, यहां से C6H5CH डबल बॉन्ड, फिर क्या था? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के हटने से डबल बॉन्ड आया, फिर ये ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन हटा, डबल बॉन्ड, ओपन करके लिखें क्योंकि 2 से ऐड करना है, फिर क्या था? CH, C6H5, नेम है हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड। इसी रिएक्शन को डायरेक्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी तो समझा रहा था बॉन्ड के साथ में। ये बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, 3 मॉलिक्यूल, अमोनिया के ट्वाइस मॉलिक्यूल, ये 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन के साथ बाहर जाएंगे, क्या बनेगा? 3H2O। कलेक्टिव फॉर्म में लिख दें, वहां ऊपर जो बता रहा था वही कंपाउंड है C6H5CH3, ये C6H5CH होल थ्राइस, नाइट्रोजन कितने? 2, वही कंपाउंड C6H5CH, C6H5CH, C6H5CH3, नाइट्रोजन 2, नेम वही है हाइड्रोबेंजामाइड। स्टेटमेंट नोट करिएगा, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया to produce hydrobenjamide, to produce hydrobenjamide। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करने पर, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करने पर हाइड्रोबेंजामाइड प्राप्त होता है, हाइड्रोबेंजामाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट कर।
नेक्स्ट रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन, नेम रिएक्शन है। बेंजोइन यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम है, ये प्रोडक्ट के नेम पर बेस्ड रिएक्शन है। और कंडेंसेशन, संघनन का मतलब जानते हैं एडिशन। आईयूपीएससी में बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में लिखा गया कि बेंजोइन कंडेंसेशन इज द एडिशन ऑफ टू एरोमेटिक एल्डिहाइड, के बेंजोइन संघनन दो एरोमेटिक एल्डिहाइड का संघनन है, योग है। तो मैं ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड लूं, बेंजल्डिहाइड C6H5CH डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड, एक और मॉलिक्यूल C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, प्रेजेंसली पोटेशियम साइनाइड KCN। एडिशन कैसे होता है जानते हैं, बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं, C6H5CH बॉन्ड ओपन, O अट्रैक्ट करेगा H को, ये OH, क्या बचा CO, C6H5, नेम है बेंजोइन। दोनों बेंजल्डिहाइड हैं, लिखिएगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, two molecules of benzaldehyde condense in presence of potassium cyanide, condense in presence of potassium cyanide to produce benzoin, to produce benzoin। हिंदी में नोट करें, बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं का संघनन, बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं का संघनन, के दो अणुओं का संघनन पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में करने पर, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में करने पर बेंजोइन प्राप्त होता है, बेंजोइन प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट करना। कंडेंसेशन, क्लेंजन, संघनन, क्लेंजन साइंटिस्ट का नेम है, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन की कॉपी में नोट करेंगे। जिस तरह बेंजोइन कंडेंसेशन कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उसी तरह क्लेंजन कंडेंसेशन की जो आइडेंटिटी है केमिस्ट्री के अंदर, उसके बारे में कहा गया कि क्लेंजन कंडेंसेशन इज द एडिशन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। केमिस्ट्री में कहा गया कि क्लेंजन संघनन एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन का योग है। अतः इस कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक लिया जाएगा और सेकेंड मॉलिक्यूल जो था वो एलिफेटिक लिया जाएगा। रिएक्शन देखो, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड में एसिटेल्डिहाइड यूज करूं CH3CHO, प्रेजेंसली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये एक तरह का एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है। अब किस तरह से, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं H2CHCHO, H2CHCHO, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ बाहर चला जाएगा, H2O, जो बचा उसको ऐड करें C6H5CH, C6H5CH क्या हटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हटने से डबल बॉन्ड, फिर जहां से ब्रेक किया उसी जगह से ऐड करें, क्या था CH, फिर CHO, क्या मिला हमें CHO एल्डिहाइड, लेकिन कैसा एल्डिहाइड जिसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किसकी पहचान, अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की पहचान। तो मैं कह सकता हूं कि एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिला, एक असंतृप्त एल्डिहाइड मिला। कैसा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, जिसको क्या कहा गया अल्फा, सेकंड क्या है बीटा। इसका मतलब ये अनसैचुरेशन किसके बीच में है, अल्फा और बीटा के बीच में है। तो मैं कह सकता हूं अल्फा
बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। नाम देने की बात कहूं तो केमिस्ट्री के अंदर C6H5CH डबल बॉन्ड CH को कहा जाता है सिनेमिक और CHO को कहा गया एल्डिहाइड। तो नेम हो जाएगा, सिनेमिक ग्रुप में से एक हटाएं और क्या जोड़ दें, एल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा, सिनेमेल्डिहाइड। तो क्या नाम है, सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड। अब यही रिएक्शन कीटोन के लिए करूं, ये क्या था, बेंजल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, कीटोन के लिए करूं यही रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, कीटोन में एसीटोन यूज किया, CH3CO, CH3 प्रेजेंस वही, NaOH, फिर क्या करूं, H2CHCO, CH3, एडिशन एलिमिनेशन, योगात्मक विलोपन का ट्रिक बताया था कि हर बार ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट हो जाता है। H2O, क्या बचा, C6H5, फिर क्या था, CH, ऑक्सीजन के हटने से फिर कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जहां से ब्रेक किया वहां से ऐड करें, CH, CO, CH3। अब CO क्या है, कीटोन, फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड कार्बन बीटा, इट मींस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। नेम क्या हो जाएगा, C6H5CH। अगर डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन होता जिसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, लेकिन ऑक्सीजन की जगह क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन, तो ये बन जाएगा बेंजलिडीन। और CHCO, CH3 किससे आया, एसीटोन से, तो नेम क्या हो जाएगा, बेंजलिडीन, बेंजलिडीन एसीटोन। लिखिएगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, in presence of NaOH to produce alpha beta, to produce alpha beta unsaturated, to produce alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन। हिंदी में नोट करें, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करने पर, एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट करिए। पार्किन रिएक्शन, पार्किन अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया नेम रिएक्शन है। पार्किन यहां पर साइंटिस्ट का नेम है। देखें, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, CH3CO, ये O एसिटिक एनहाइड्राइड। प्रेजेंस लेते हैं सोडियम एसीटेट,
CH3COO Na। एक काम करूं, इस रिएक्शन को समझाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड को इस तरह लिख सकता हूं CHH CH3, इस CH3 को इस तरह से लिखा COO। अब आपको मालूम है कि इन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब जब ये ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, ये CH3CO ये O ये H के साथ बाहर जाता है, CH3COOH एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल जो बचा वो लिखें C6H5, ये C6H5 फिर क्या है CH, ये CH ऑक्सीजन के हटने से कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड, C6H5CH ऑक्सीजन के हटने से डबल बॉन्ड, फिर जहां से ब्रेक किया वहां से ऐड करें, क्या था CH, ये CH फिर COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, लेकिन कैसा, जिसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, मतलब क्या बना, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा बीटा, अल्फा क्यों, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड कार्बन बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम दे तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH को क्या कहते हैं, सिनेमिक, और COH को एसिड, तो नेम क्या हो जाएगा, सिनेमिक सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अम्ल। ये क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जानते हैं बेंजल्डिहाइड। लिखिएगा बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, बेंजल्डिहाइड reacts with acetic anhydride, benzaldehyde reacts with acetic anhydride, acetic anhydride in presence of sodium acetate, in presence of sodium acetate, in presence of sodium acetate, in presence of sodium acetate to produce alpha beta, to produce alpha beta, to produce alpha beta unsaturated, to produce alpha beta unsaturated carboxylic acid, to produce alpha beta unsaturated carboxylic acid। हिंदी में लिखें बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, 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 सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करने पर, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन है नोवेंजल कंडेंसेशन, नोवेंजल संघनन, नोवेंजल कंडेंसेशन, नोवेंजल संघनन। कंडेंसेशन का फिर वही मतलब एडिशन, योग करना। नोवेंजल साइंटिस्ट का नेम है। ये रिएक्शन देखें, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसमें हम मेलोनिक एसिड का एस्टर यूज करते हैं। मेलोनिक एसिड फॉर्मूला होता है CS2COO
COOH CH2COH, यह कहलाता है मेलोनिक एस्टर। इस मेलोनिक एस्टर में ये मेलोनिक एसिड कहलाता है। इस मेलोनिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करना हो तो एसिड के इस हाइड्रोजन एटम को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें। ये C2H5 फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट बेंजल्डिहाइड का, ये ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये ऑक्सीजन N2 हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट होता है। ऐड कर दें एक एडिशन प्रोडक्ट C6H5CH, ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन के हटने से डबल बॉन्ड जहां से ब्रेक किया उसी जगह से ऐड करेंगे। ये C, ये 2HC, फिर COC2H5, ये COC2H5, ये जो प्रोडक्ट बना एडिशन, इसका हाइड्रोलिसिस करें, जल अपघटन करें। ये C2H5 इस OH के साथ, ये वाला C2H5 भी इस OH के साथ बाहर जाएगा। यहां कर रहा हूं रिएक्शन, उसके आगे क्या बाहर हुआ, ट्वाइस इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये 1H यहां ऐड हो जाएगा, ये एक और H यहां ऐड होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड C, क्या बना COOH, इसको हीट करें, गर्म करें। गर्म करने से CO2, हमेशा याद रखें जब 2COH ग्रुप सेम कार्बन एटम से अटैच्ड हो और उसको हीट किया जाए तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो था वो इवॉल्व हो जाएगी। ये CO2 गैस बाहर, जो बचा उसको ऐड करें, C6H5CH, ये C6H5CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH, ये COOH, ये था क्या नाम है, सिनेमिक एसिड। अभी बताया था इससे पहले सिनेमिक अम्ल। इसका नाम क्या है, मेलोनिक इथाइल मेलोनेट। आपको मालूम है एस्टर में एसिड के नेम में से एक वर्ड रिमूव करके एड जोड़ते हैं, तो ये मेलोनिक था, एक हटाकर एड जोड़ा मेलोनेट, तो नेम हो गया इथाइल मेलोनेट। ये बेंजल्डिहाइड लिखना, बेंजल्डिहाइड reacts with benzaldehyde, reacts with benzaldehyde, reacts with benzaldehyde, reacts with malonic ester, benzaldehyde reacts with malonic ester, benzaldehyde reacts with malonic ester to produce unsaturated ester, to produce unsaturated ester, to produce unsaturated ester, which hydrolyze into unsaturated carboxylic acid, which hydrolyze into unsaturated double bond unsaturated carboxylic acid, which hydrolyze into unsaturated carboxylic acid, which on heating to produce unsaturated carboxylic acid, which on heating to produce unsaturated carboxylic acid। हिंदी में नोट करें, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एथिल मेलोनेट के साथ करने पर असंतृप्त एस्टर प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है,
जिसको गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट कर के साथ संघनन देखें बेंजल्डिहाइड को इस तरह भी लिख सकता हूं, ये भी बेंजल्डिहाइड है। रिएक्शन को आसान करने के लिए एक काम करता हूं, इस बेंजल्डिहाइड की डायरेक्शन जो था वो चेंज करता हूं। ये बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करें। OH फिनॉल C6H5OH को कहा जाता है फिनॉल। ये फिनॉल ट्वाइस मॉलिक्यूल क्यों यूज किए? क्योंकि हमें मालूम है कि बेंजल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हर ज्वाइंट के ऊपर कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंस लेते हैं। कंसंट्रेट सांद्र H2SO4, फिर वही बात, या बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचा? बेंजीन न्यूक्लियस CH, ऑक्सीजन के हटने से 2 बॉन्ड, 2 बेंजीन न्यूक्लियस से ऐड करना है, बॉन्ड को ओपन किया, जहां से ब्रेक किया उसी जगह से ऐड करते हैं। ये जो एडिशन कंपाउंड बना, इसका ऑक्सीडेशन करें। ऑक्सीडेशन करने पर ये एक H, दूसरा H ऑक्सीजन के साथ एलिमिनेट हो जाएगा वाटर के फॉर्म में। क्या बचा? बेंजीन न्यूक्लियस, कार्बन। अब अपर साइड कोई चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज लिखें। दूसरी तरफ डाउन साइड हमने हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन के हटने से 1 स्पेस, तो डबल बॉन्ड, फिर बेंजीन न्यूक्लियस, क्या हटा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हटने से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये जो रिंग है, अगर हम रिंग बनाते हैं, उस रिंग का मतलब होता है अल्टरनेट 3 बॉन्ड। अगर अल्टरनेट 3 बॉन्ड होते हैं तो टोटल बॉन्ड हो जाएंगे 5। इसलिए अंदर 3 बॉन्ड ना आकर 2 बॉन्ड आते हैं। कहीं पर भी वैलेंसी काउंट की जा सकती है। कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल ग्रुप हैं, 3 बेंजीन न्यूक्लियस हैं, इसलिए ट्राइफिनाइल, 1 कार्बन, मीथेन, और इसका यूज कलरिंग एजेंट के फॉर्म में होता है, इसलिए डाई, तो नेम हो गया ट्राइफिनाइल मेथेन डाई, ट्राइफेनिल मेथेन रंजक। ये रिएक्शन नोट करिएगा, नाम है फिनॉल, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं। याद हो मैंने कहा था, जब बेंजीन
नाभिकीय अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। जब रिएक्शंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस पे बात की जाती है तो आर्थो, पेरा या मेटा डेरिवेटिव जो था वो फॉर्म होते हैं। आर्थो, पेरा या मेटा पोजीशन पर रिएक्शन होती है। बेंजल्डिहाइड, यह है बेंजल्डिहाइड CHO। मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप से जो नियरेस्ट पोजीशन है वो क्या है, आर्थो, अपोजिट सामने वाली पेरा, और आर्थो और पेरा के बीच में क्या कहलाता है, मेटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो ये नियरेस्ट पोजीशन, ये भी क्या कहलाएगा, आर्थो, सामने वाली पेरा, और उन दोनों के बीच में मेटा। ईथर में भी पढ़ा था आपने ये रिएक्शंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। जब बेंजल्डिहाइड में रिएक्शंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस पर बात की जाती है तो हमेशा मेटा डेरिवेटिव्स बनते हैं। अब मेटा डेरिवेटिव्स बनते हैं, मेटा व्युत्पन्न बनते हैं। मैंने कहा था कौन सा प्रोडक्ट बनता है, आर्थो पर रिएक्शन करें, पेरा पर रिएक्शन करें या मेटा पर रिएक्शन करें, ये कौन डिसाइड करता है। तो मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री में ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व किस पोजीशन पर हाईएस्ट है। केमिस्ट्री में बेंजल्डिहाइड में मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इसलिए जो कुछ भी, जैसा कुछ भी चेंजेस होना है, जो कुछ भी रिएक्शन होना है वो किस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर। जहां हेडिंग लिखी रिएक्शंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, उसमें नोट करिएगा, पहले इंग्लिश में नोट कर लें। बेंजल्डिहाइड on halogenation, बेंजल्डिहाइड on halogenation, बेंजल्डिहाइड on halogenation, बेंजल्डिहाइड on halogenation, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, बेंजल्डिहाइड on halogenation, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन to produce meta derivatives, 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 because electron density is highest, because electron density is highest at meta position, because electron density is highest at meta position। हिंदी में नोट करें, बेंजल्डिहाइड का हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण एवं सल्फोनीकरण करने पर, बेंजल्डिहाइड का हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण एवं सल्फोनीकरण करने पर, सदैव मेटा व्युत्पन्न प्राप्त होता है, सदैव मेटा व्युत्पन्न प्राप्त होता है, क्योंकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये बना ले। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन का मतलब जानते हैं, रिएक्शन विथ हेलोजन। ये बेंजल्डिहाइड, हेलोजिनेशन, हेलोजन के साथ रिएक्शन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन, किस पोजीशन पर रिएक्शन होगी, मेटा पोजीशन पर। प्रेजेंस लेते हैं आयरन, ये है मेटा पोजीशन। हर ज्वाइंट पे कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, ये एक HCl के साथ बाहर जाएगा, HCl, और क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरीन, किस पर, मेटा, नेम क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो,
बेंजल्डिहाइड, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन नोट करना, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। डायरेक्ट रिएक्शन नोट करें। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करूं, HNO3 प्रेजेंसली कंसंट्रेट सांद्र H2SO4। इस HNO3 को इस तरह लिख सकता हूं HONO2, ये H इस OH के साथ बाहर जाएगा, H2O क्या ऐड हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। तो नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। डायरेक्ट रिएक्शन नोट करें। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन मींस रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, पहले ही बता चुका। रिएक्शन करूं, कंसंट्रेट सांद्र H2SO4। एक काम करूं, इसको इस तरह लिखूं HOHSO3, ये OH इस H के साथ बाहर गया, H2O क्या बचा? SO3H। ये HSO3 कहलाता है सल्फोनिक, तो नेम होना था मेटा सल्फोनिक बेंजल्डिहाइड। लेकिन एसिडिक रेडिकल जो होते हैं उनको लास्ट में प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए केमिस्ट्री में बोल देते हैं मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल। ये था रिएक्शंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस फिनिश एरोमेटिक एल्डिहाइड।